दोस्तों ये शार्पी की पावर सप्लाई है। कोई भी शार्पी, पावरलाइट या कोई भी एसएनपीएस पावर सप्लाई में जब ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आता है तो बहुत ही परेशानी होती है, क्योंकि सप्लाई सब जगह का वेरी होने लगता है। हम मेजर नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, और वोल्टेज मेजरमेंट से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होता है। इसमें कुछ कंपोनेंट हमको कोल्ड टेस्ट में चेक करने होते हैं या ब्लाइंडली उसको रिप्लेस करके देखने होते हैं। तो आपको अगर ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आता है तो आप क्या क्या करेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों आप तो ऑटो कपलर को चेंज करके देखना है। अगर हाई वोल्टेज के साथ ब्लिंकिंग आता है तो डेफिनेटली वो ऑटो कपलर या 431 से आता है, तो आप उनको चेक करेंगे। या उससे रिलेटेड आपको ट्रैक्स, पार्ट्स जो भी लगे हैं, जब हम एक कंपोनेंट चिप की बात करते हैं तो वो कंपोनेंट चेंज करके भी कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो उससे रिलेटेड पार्ट्स को भी हमको चेक करना होता है। लेकिन ज़्यादा करके हम इन पार्ट्स को पहले चेंज करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप ऑटो कपलर को चेंज करके देखेंगे। इसमें ऑटो कपलर जो लगा रहता है 817 ये लगा रहता है, इसको रिप्लेस करेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए 431 एक लगा रहता है यहाँ पे 4313 लेकर देखिए बिल्कुल छोटा सा ट्रांजिस्टर जैसा लगा रहता है, इसको रिप्लेस करके देखते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहला नंबर आता है प्रीसेट का। प्रीसेट को आप ज़रूर रिप्लेस करके देखें यार, उसका वैल्यू चेक कर लें। प्रीसेट अगर हाई वैल्यू हो जाता है तो ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आता है, और इन सब कंपोनेंट के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो ये देखिए एक प्राइमरी में एक प्रॉब्लम आता है जो एसएनपीएस ट्रांसफार्मर से रिलेटेड रहता है। यहाँ पे देखिए 2 रेजिस्टेंस लगे हैं और ये 2 डायोड लगे हैं। इसमें 2 फीडबैक है एसएनपीएस और पीएफसी के लिए। ये शार्पी सप्लाई में आपको 2 मिलेगा, और पावरलाइट की सप्लाई में आप देखेंगे तो 1 मिलेगा इसमें। और लगभग हर एक एसएनपीएस सर्किट में आप देखेंगे तो एसएनपीएस के प्राइमरी में आपको 4 पॉइंट मिलेंगे, जिसमें से 2 पॉइंट तो एक सप्लाई आता है जो मॉसफेट के सेंटर पॉइंट पे चला जाता है। दूसरा जो वाइंडिंग रहता है उसमें से ग्राउंड हो गया, और दूसरे से लो वोल्टेज सप्लाई बनता है, किसी में 15, किसी में 18, किसी में 12। वो सेकंड सप्लाई रहता है आईसी का, पीएफसी आईसी और एसएनपीएस आईसी का। अगर खाली आपका पावरलाइट वगैरह का है, एसएनपीएस सेक्शन है तो एसएनपीएस के लिए, और अगर शार्पी का है तो उसमें पीएफसी सेक्शन के लिए 2 सप्लाई आती है। सेकंड सप्लाई भी इसको बोल सकते हैं, फीडबैक बोल सकते हैं। ये ओपन हो जाने के कारण रेजिस्टेंस ओपन हो जाए, डायोड शॉर्ट हो जाए या ट्रैक कट हो जाए तो ये प्रॉब्लम आता है। लो वोल्टेज के साथ में आपका ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आता है। इनको ज़रूर चेक करें आप अगर आपको ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आता है। और कभी कभी आईसी भी ख़राब निकलती है, तो आप आईसी को भी आपको रिप्लेस करके देखना है। लास्ट में अगर सब कुछ कर चुके हैं आप तो आईसी को भी रिप्लेस करके देखना है। आईसी की भी कोई प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होती है, उसको रिप्लेस करके देखना होता है। आईसी, ऑटो कपलर और 431 ये रिप्लेस करके देखना होता है। बाकी सबका वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।